दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं दोपहर में बिल्कुल सोती नहीं हूँ। जितना होता है उतना उस टाइम में भी मुझे घर का क्लीनिंग में थोड़ा काम कर लेना होता है, क्योंकि शाम को थोड़ा सा वेट ज़्यादा होने की वजह से मुझे जिम जाना पड़ता है। तो घर पे एक्सरसाइज कर सकती थी पर घर पे नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि शाम को 1 घंटा जिम चली जाऊँ। तो उससे पहले मुझे घर को सारा अच्छे से क्लीन करके सेट करना होता है। अगर दोपहर में थोड़ी बहुत भी मैं सो जाती हूँ तो फिर बाद में आलस आ जाती है, उसके बाद काम नहीं हो पाता है। तो अभी मैं सारा ये जितना भी क्लीन कर रही हूँ ना, ये कमरा वगैरह हो गया, काफ़ी मतलब धूल हो गया है, क्योंकि यहाँ सामने ना थोड़ा सा मिरर है शीशा टाइप का, तो वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादातर धूल आती है। तो यहाँ पे तो इसलिए मुझे बार बार यहाँ पे क्लीन करना ही होता है। अभी मैं अच्छे से इसको रूम को क्लीन करूँगी, इसके साथ साथ बाकी जितने भी कमरे हैं वो सारा अभी क्लीन कर लेती हूँ, मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ना जितना जल्दी होता है तो मुझे आधा घंटा और भी बचा लेना है। आधा घंटा बचा के मुझे थोड़ा सा लेटना होता है, उसके बाद में मैं जाती हूँ जिम। नहीं तो ऐसे ही जाओगे एक्सरसाइज करने लग जाते हो तो बहुत ही स्ट्रेस आती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा मैं टाइम ले लूँ, तो उसी चक्कर में मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप मेड क्यों नहीं लगा लेते हो, क्योंकि मेरा ना पीसीएस का भी एग्ज़ाम का तैयारी चल रही है और उसके साथ साथ घर का भी काफ़ी काम हो जाता है। और बीच में ये जो कुछ रैक भी मैं कलर कर रही हूँ आजकल, आप लोगों को पता होगा पिछले ब्लॉग अगर आपने देखा है तो, ये रैक को भी मैं कलर कर रही हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे किताबें थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए। तो इसी चक्कर में तो काफ़ी काम हो ही जाता है कहीं ना कहीं से, पर फिर भी ना मुझे लगता है कि मेड को लगाना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने टाइम पे आएगी और उसके बाद में क्या होता है, घर में छोटा बेटा है मेरा, तो बार बार फैलती रहती है, बार बार मतलब घर बिखरता है, तो उसे ठीक करना भी पड़ता है। तो इसी बहाने मैं थोड़ा सफाई भी कर लूँगी और बाकी थोड़ा सा वेट जो मेरे गेन हुआ है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए ना मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर दूँ। उतना नहीं है पर मेरा ना अभी जो वेट है वो 69 हो चुकी है, तो पता नहीं कैसे गेन हो गए इतने ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग घर में ही रहते हैं। मेन चीज़ ये है कि ज़्यादा सोचने से या फिर ज़्यादा वर्कलोड लेने से भी कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी वेट बढ़ जाता है। और मुझे काम का थोड़ा सा स्ट्रेस है ही, और पूरा मतलब 24 आवर्स मुझे काम करना होता है, चाहे घर का हो या फिर अपनी पढ़ाई का हो या फिर घर का और भी अदर चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उसको लेके मुझे शायद कहीं ना कहीं स्ट्रेस है ही। तो उसी चक्कर में थोड़ा सा है। तो मुझे लग रहा है ना कि 1-2 महीने में मैंने सोच लिया है कि मैं वेट लॉस करूँगी, जितना होता है उतना वेट लॉस जल्दी कर लूँ। तो उसी चक्कर में थोड़ा सा शाम को जो जिम जाने का जो प्लान मैंने बनाया है, तो उसी चक्कर में थोड़ा सा ये दोपहर का सारा मैं काम निपटा लेती हूँ। बस ये मुझे ना 2-3 घंटे चाहिए, 2-3 घंटे में अच्छे से सारे कमरे में क्लीन करके मैं अच्छे से मतलब पोछा वगैरह लगा देती हूँ। पर यह है कि जितना सामान होता है ना वो उसी जगह पे होना चाहिए। बच्चा आता है फिर उसे उठा के नीचे फेंक देता है, कहीं रख देता है। अभी तो ये सब काम कर रही हूँ ना, तो वो सो रहा है एक्चुअली, तो वो सो रहा है तो तभी मैं कुछ काम कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं कर पाऊँगी। और उसके जब उठने से पहले मैं सारा काम कर लूँगी और उसके बाद में थोड़ा सा हस्बैंड आ जाता है ना शाम को, तो उनको दे देती हूँ, बच्चा वो संभाल लेते हैं, तब मैं चली जाती हूँ जिम। अगर टाइम नहीं निकालेंगे अपने लिए ना तो बहुत चीज़ें हो जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि वेट जितना गेन होता है ना उतना ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि वो सब हो, तो इसलिए घर का पूरा काम मैं खुद कर रही हूँ और बाकी तो जिम भी जा रही हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट जो है वो ज़्यादा कर रही हूँ। इसके साथ साथ ना मैं डाइट भी फॉलो कर रही हूँ आजकल। चावल बिल्कुल मैंने छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि खास मैं चावल पहले खाते थे, हम लोग साउथ के लोग हैं तो फिर चावल के ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर मैं अब चावल छोड़ रही हूँ। जितना होता है उतना मेरा मन नहीं रहता, फिर भी मैं रोटी खाती हूँ, दाल खाती हूँ, इसके अलावा थोड़ा सा सलाद, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करूँगी। वेट लॉस के लिए कर रही हूँ और टारगेट ये है कि भाई 2 से 3 महीने के अंदर ही एक ऑन एन एवरेज एक वेट में आ जाऊंगी। तो इसीलिए मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, मतलब क्या क्या खा रही हूँ, रूटीन क्या है, अगले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस ये है कि भाई घर पे भी जितना होता है उतना काम करो और उसके बाद में आप जिम चले जाओ, फिर वहाँ पे भी वर्कआउट करो, फिर आप लौट के आओ, फिर घर का काम करो। तो थोड़ा सा इससे क्या हो जाता है, फुल डे बिजी भी रह जाते हैं, बाकी घर का भी सफाई हो जाता है। बहुत दिन के बाद ये वाला जो कुर्ता मैंने पहना था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा एक्चुअली, पर पता नहीं मैंने क्यों पहना था इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये मुलायम है, कंफर्ट लग रहा था, तो इसलिए मैंने यही पहन लिया था। अभी देखिए ये रैक्स है, अभी तक पेंट नहीं हो पा रहा पूरा। एक बार आप बैठोगे पूरा मतलब कम से कम 4-5 घंटा लेता है ये, पर मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटे का काम कर रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा आधा अधूरा पेंट हो चुके हैं। बाकी सब मैं पेंट करूँगी। और बाकी के देखिए ये कमरा पूरा क्लीन हो चुका है अब, तो बाहर के जितने भी सामान
मैंने मतलब यहाँ के कमरे की ना बाहर रखा था ना, तो उनको सारा ला के यहीं पे रख दे रही हूँ और उसके बाद में बाहर का जो कमरा है उसको क्लीन करूँगी। इसी तरह से इसी में टाइम चला जाता। कम से कम मुझे ये सब क्लीन करने के लिए ना 3 से 4 घंटा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब अनवांटेड सिर्फ रहते 2 लोग हैं, पर फिर भी बहुत सारा काम हो जाता है। और तो ये सब क्लीन करने के बाद ही मैं क्या करूँगी, किचन में चली जाऊँगी। तो किचन में भी थोड़ा सा शाम के जो ब्रेकफास्ट है उसको मुझे तैयार करना है और उसके बाद में मैं इनको दे के इसके बाद में मैं जाऊँगी जिम। तो इस तरह से कुछ रूटीन है। तो बहुत ही बिजी शेड्यूल ये कह सकते हो आप। बहुत थकावट हो जाती है एक्चुअली मुझे ना, कब होता है जब मैं जिम में वर्कआउट करती रहती हूँ, क्योंकि ना मुझे पूरा दिन ये सब काम कर लेती हूँ ना, तो तब उतना नहीं पता चलता। पर हाँ कि हाँ, जब आप जिम चले जाते हो तब वहाँ पे वर्कआउट करते हो तो थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटे में ही क्या हो जाता है, सुस्त हो जाती हूँ। पर ज़रूरी भी है, तो इसीलिए मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं उसे कंटिन्यू रखूँगी। आने वाले दिनों में भी मैं जिम कंटिन्यू रखूँगी, चाहे मैं फ़िट हो जाऊँ तो भी मैं इसे कंटिन्यू रखने के लिए सोच रही हूँ। बाकी मैंने ट्रॉली था ना, वो लखनऊ गए थे तो ट्रॉली ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने अभी तक उसको ठीक नहीं कर पाई हूँ। इसके बाद में ये जितने भी चीज़ें थी यहाँ पे, मतलब अंदर के कमरा जो क्लीन करके मैंने यहाँ रखा था, वो सारे अपने अपनी जगह पे मैं रख के सब बाहर का कमरा भी क्लीन कर लूँगी। सेम यही है कि यहाँ पे भी मैं झाड़ू और पोछा कर दूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेटा जो है वो चप्पल नहीं पहनता, ज़्यादातर ऐसे ही घूमता है, क्योंकि छोटा बहुत है, उसको समझ नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि उसको मतलब ऐसा कोई गंदगी मतलब उसके पैरों में वगैरह लगे। तो जितना होता है उतना मैं कमरा पूरा साफ़ रखती हूँ और मतलब 2-3 बार मैं मतलब दिन में 2 बार तो कम से कम पोछा भी लगाने की कोशिश करती हूँ। और जो पोछा लगाते हैं उस पानी में ना मैं नमक ज़रूर यूज़ करती हूँ। नमक यूज़ करने से 100 चींटी भी नहीं आते हैं और बाकी थोड़ा सा बच्चे के लिए भी थोड़ा सा सही रहता है, हेल्दी होता है। तो मतलब इसीलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा नमक यूज़ करती हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी भी अगर आपको चाहिए, घर पे नेगेटिव ज़्यादा है, घर में लड़ाई बहुत हो रही है या फिर घर में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो जो पोछा लगाते हैं ना उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल के अगर आप करते हो तो नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। तो घर में अगर शांति चाहते हो तो ये वाला टिप आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं काफ़ी सालों से ये करती हूँ, तो ये करने से भी थोड़ा सा काफ़ी हद तक मतलब घर में भी शांति बनी रहती है। तो क्योंकि हम लोग सब स्ट्रेस में रहते हैं, वो भी ऑफिस से आते हैं, मैं भी घर में वो काफ़ी काम कर लेती हूँ, तो इसके बीच में ना स्ट्रेस आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व करे, तो इसलिए थोड़ा सा नमक की इस्तेमाल करती हूँ। और बाकी देखिए सारे अब झाड़ू और पोछा लगा दूँगी यहाँ पे भी इस कमरे में। अब तो गर्मियाँ भी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा कुछ प्रिपेयर भी करनी है, किचन में कुछ चीज़ों को ला के यहाँ पे रखना है। तो देखिए क्या होता है, कब जाती हूँ मार्केट में, अब तक नहीं जा पा रही हूँ। और बाकी जितने भी मेरे आर्टिफिशियल प्लांट थे मेरे पास ना, वो सारे मैं वॉश कर देती हूँ हर दूसरा दिन या फिर तीसरा दिन में। मेरे घर में जितने भी प्लांट्स हैं ना सारे आर्टिफिशियल हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा प्लांट जो रियल हो, जो मैंने लगाया हो। क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट हम लोग रियल मतलब प्लांट को नहीं रख सकते। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है प्लांट्स, तो इसीलिए वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं जो आर्टिफिशियल होते हैं पर दिखने में रियल होते हैं वो, तो इसीलिए इस तरह के प्लांट्स को ला के लगा चुकी हूँ घर पे। तो उसका भी एक्स्ट्रा काम ये हो जाता है कि वहाँ पे भी आपको क्लीन करना होता है, तो डस्ट पड़ी रहती है उसके ऊपर भी, तो उसे मैं क्लीन कर देती हूँ। जितना आप काम करोगे, एक तो घर क्लीन हो रहा है और बाकी मेरा एक्सरसाइज भी हो रहा है, ये मैं सोच के करती हूँ। विदाउट रेस्ट मतलब बिल्कुल रेस्ट नहीं लेती हूँ मैं। और इसके बाद में मैं ना थोड़ा सा कुछ रेसिपी बनाने के लिए सोच रही हूँ। उपमम आपने सुना होगा, उपमम हो गया, और बाकी थोड़ा सा छोटे छोटे डोसा, हम लोग जो साउथ इंडियन में आपने देखा होगा छोटे छोटे डोसा बनते हैं गोल गोल से, तो वो सब थोड़ा सा बनाऊँगी। और अप्पे भी बोलते हैं या फिर हम लोग पड्डू भी बोलते हैं, तो उसको भी बनाने वाली हूँ। तो उसी के बैटर मैंने तैयार करके फ्रिज में रख दिया है। और बाकी ये जो प्लांट है ना, देखिए देखने में रियल ही लग रहे हैं और सस्ता भी मिलता है ये, अगर आप लखनऊ से या फिर दिल्ली से लेते हो, वो भी होलसेल में लेते हो ना, तो मैंने इसे दिया था 210 रुपये या 20 रुपये दिया था, ज़्यादा नहीं दिया था। पर ये देखिए अच्छा खासा एक प्लांट है ये, और दिखने में रियल लगता है। जो भी मेरे घर आते हैं ना, उनको नहीं पता रहता है कि ये फेक है, ये एक्चुअली रियल में उनको लगता है, पर रियल नहीं है, ये फेक है एक्चुअली। देखिए कितने खूबसूरत लग रही है। तो इसी तरह के प्लांट्स बहुत सारे हैं मेरे पास और इन्हीं को रखी हूँ मैंने। पूरा कंप्लीट मैंने घर को क्लीन कर चुकी हूँ। अब जितने भी प्लांट्स थे सारा वॉश कर चुकी हूँ, उनकी जगह पे रख दिया है। रात को आके मैं थोड़ा सा पेंट भी कर लूँगी, क्योंकि जैसे ही पेंट हो जाता है ना तो अच्छा और भी अच्छा लगेगा कमरा।
और अभी भी ना काफ़ी ऐसे बर्तन पड़े हुए हैं जिनको मुझे साफ़ करना था, तो मैं सारे क्लीन करके चली जाऊँगी जिम। और जैसे ही मैं जिम से वापस आऊँगी तो खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। अभी मैं रेडी हो रही हूँ जिम जाने के लिए। मेरी हालत देखिए कैसे हो गई है, आज बहुत काम था घर का, तो सारा मैंने घर को अच्छे से क्लीन कर दिया है। अभी मेरा बैग रेडी हो चुका है, सिर्फ एक टॉवल लेके जा रही हूँ और थोड़ा सा पानी। यहाँ पे मैं प्रोटीन नहीं ले रही हूँ। मुझे कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आपको प्रोटीन लेना चाहिए, पर मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि स्टार्टिंग में ऐसे ही वेट लॉस किया जाए। और अभी मैं निकल रही हूँ, और जैसे ही मैं जिम से आऊँगी तो फिर बाद में रात का खाना बनाने के लिए ऑटोमेटिकली किचन रेडी है, बस आके बस खाना बना लेना है। तो ये था आज का दोपहर का व्लॉग, और आप लोग को कैसा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल।